ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। आज है गुरुवार का दिन, मेरे साईनाथ महाराज जी का। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमन नारायण जी का भी दिन, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए शिव पुराण के 21वें अध्याय में, जो दुग्ध संहिता के तृतीय खंड का है। अभी आज 4-5 दिन बाद अध्याय शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो आज हम करेंगे 21वें अध्याय से कथा शुरू, जो है पार्वती जी की तपस्या। तो चलिए। शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 21वां अध्याय, पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर को चले गए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वह जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान को शिव उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज, माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृतकृत्या होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहज आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से उमा शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ न कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन से शिवजी का स्मरण करते हुए अपनी सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया और वलकल और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहाँ शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, वह स्थान गंगावतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी की यह तपस्या करने से ही यह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके उनको वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अपना वेदी पर बैठकर जलधारा में भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वह पूरी तरह बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वह भगवान शिव के ध्यान में मगन होकर उनका ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आदि तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्तों को ही खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकों वर्ष बीते गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वह केवल निराहार रहकर ही शिवजी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वलकल वस्त्रें तथा मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। सोचने लगी, क्या इस समय महादेव जी यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि वह मेरे पास अभी तक नहीं आए? वेदों की महिमा तो यही कहती है, भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, सबके मनों की बातों को सुनने वाले, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन को कृतार्थ नहीं करते? मैंने अपने सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया। भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप किया है तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती जी शिव जी के चरणों में ध्यान में मगन रहती थी। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की वह तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप का वातावरण बड़ा मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत की सी शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। इसी के साथ उस संहिता के तृतीय खंड का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैं आपको 21वां अध्याय अभी पढ़ के सुनाया। बिल्कुल 4 दिन मेरे ऐसे बीते, जो कि लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो तो सबको ही पता है, जिसके कारण पूजा पाठ नहीं हो पाता। ऐसे निकले जैसे नीरस होता है ना, जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि पूजा पाठ ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ ज़िंदगी में है ही नहीं। मतलब ऐसे
मतलब दिन निकलता था, कब रात होती, मतलब ऐसा ही लगता कि बस जल्दी से ये दिन मेरे बीते। तो बस मैंने आपको पाठ पढ़ के सुनाया। और आज जैसे कि है 14 अगस्त, वंश गया हुआ है स्कूल। आज प्रोग्राम होगा 15 अगस्त के प्रोग्राम में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और साथ में जन्माष्टमी का भी आज प्रोग्राम है। इस कारण उनकी छुट्टी आज जल्दी हो जाएगी 12:30 बजे। तो उसके पापा जाएंगे उसको लेने बारिश में, क्योंकि वो पैदल के आएंगे तो स्कूटी में वही जाते हैं लेने थोड़े दिनों से। बस वो लेके आएंगे बस, और कुछ खास बात है नहीं। मार्केट में जा नहीं रही, और इन दिनों 3-4 दिनों में पूजा पाठ नहीं हुई, तो मैं रील्स वगैरह भी बहुत कम बना रही थी। मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी सोचते कहते चल थोड़ी देर का टाइम पास हो जाएगा, तो फिर एक आध बना लेती थी। तो कल मैं आपको सुनाऊंगी शिव पुराण का 22वां अध्याय रुद्र संहिता के खंड 3 का, जिसमें सारे देवता शिवजी जी के पास सारे देवताओं का शिवजी जी के पास जाना होता है। कि वो उनको वही बोलते हैं कि पार्वती जी ने इतनी तपस्या की। तो जो भी कथा होगी उसका वर्णन मैं कल आपको पढ़कर सुनाऊंगी, कथा को विस्तार पूर्वक। तो बस कहते हैं कि जैसे जैसे किसी दिन का मैं सोच रही हूँ कि शाम को भी कोई ऐसे चरित्र कोई ऐसे लेके बैठूँ, तो अभी जोर दूंगी कि कौन सा मैं लूँगी। नहीं तो शिव पुराण का ये एक अध्याय, जैसे शाम को मेरे को टाइम मिलता है, जैसे बारिश वारिश के दिन हो रखे, कहीं जाना वाना तो होता नहीं है, तो सोचती हूँ कि कहते हैं कि एक अध्याय, क्योंकि शिव पुराण है काफ़ी लंबा, तो मैं सोचती हूँ कि कहते हैं कि एक अध्याय उसका शाम को भी अपने पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत किया करूँ शाम को पूजा से पहले। और मैं ऐसे नहीं पढ़ती, जब भी मैं ये अध्याय पढ़ती हूँ तो पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद मेरा ये कथा प्रारंभ होती है। तो वैसा ही शाम को ये टाइम मैं देखा करूँगी, जिस दिन मेरे पास टाइम होता है। वैसे तो टाइम होता है, लेकिन कोशिश क्या करूँगी कहते हैं कि एक अध्याय में और शाम का अपना इसमें अपलोड किया करूँ। तो चलो, कहते हैं कि जैसे वीरवार का दिन है, मेरे गुरु और कहते हैं साईनाथ महाराज जी का दिन है, तो शुक्राना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी रैपर ब्रह्म सच्चिदानंद सब सदगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, वही रास्ता दिखाते हैं। और मेरे कहते हैं जैसे कि आज श्रीमन नारायण जी का भी इसका दिन है, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि। और मैं अपने कहते हैं ब्लॉग में तो नहीं, फिनिश शॉर्ट में किशन वाणी भी आजकल डालती हूँ, तो वो भी अभी मैं थोड़ी देर में उसको पसंद करूँगी आप लोगों के सामने। तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।